तो मित्रों, अधिक मास का समय चल रहा है। ये अधिक मास क्या है? यानी कि आप जो भी काम करोगे भक्ति में, वो आपको अधिक रूप में फल देगी। तो इस समय में करना क्या है? इस समय में शिव भक्ति, शिव से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आप करोगे, वो आपको एक अधिक गुना फल देने में सहायक सिद्ध होंगी। तो आज की चर्चा जो है मुख्य रूप से है, वो है नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में, कि आप अगर नौमुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हो, क्या है इसकी बेनिफिट्स, क्या है इसके ऑल राउंड आपके लिए सही चीज़ें जो आपके जीवन में एक नौमुखी रुद्राक्ष ला सकता है। क्यों इसे कहा जाता है ऑल इन वन, सभी रुद्राक्षों में रुद्राक्ष, नौमुखी रुद्राक्ष। आज हम नौमुखी रुद्राक्ष की महिमा और इससे जुड़ी हुई जानकारियों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि आपको ये कहा जाता है कि आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, दो, या इस तरह से मुखी निर्धारित करके आपके लिए एक रुद्राक्ष सजेस्ट कर दिया जाता है। पर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोई तो एक ऐसा रुद्राक्ष होगा जो कोई भी धारण कर ले और परेशानियां जीवन की कोई भी हो उनको दूर कर सके। आपके लिए सबसे जरूरी जो रुद्राक्ष बनता है वो नौमुखी ही रुद्राक्ष बनता है। क्यों बनता है, इसकी जानकारी आपको मैं देता हूँ। देखिए, रुद्राक्ष, सबसे पहले हम समझ रहे हैं रुद्राक्ष है क्या। एक ये दिव्य बीज है, यानी कि ऐसा बीज जो कि फल होते हैं रुद्राक्ष के वृक्ष में, उसमें से निकला हुआ ये बीज होता है। अब इसमें जितनी भी रेखाएं होती हैं, इस तरह से रेखाएं, इस हिसाब से ये मुखी निर्धारित हो जाता है कि ये कितने मुखी है। अब ये रुद्राक्ष जो फुल पावर वाले रुद्राक्ष होते हैं वो नेपाल के ही रुद्राक्ष कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें वो गुणवत्ता होती है जिसके कारण वो रुद्राक्ष आपको एक जीवन में सही मार्ग तक पहुंचाने का एक ज़रिया बन जाता है और शिव भक्ति से जुड़कर जीवन के सभी पाप दोषों को मुक्त करने का भी एक सहारा मिल जाता है। अब देखिए, जब भी रुद्राक्ष धारण करने की बात आती है तो कुछ नियम भी साथ में फॉलो करने पड़ते हैं। ये नियम इसलिए होते हैं कि अगर आप कोई दवाई भी खा रहे हो तब भी आपको डॉक्टर परहेज बोलता है, और वो नियम इस तरह के होते हैं कि बुरी चीज़ों को जब आप अपने जीवन से हटा दोगे तभी आप पॉजिटिव चीज़ों को अलाउ कर सकते हो अपने जीवन में आने के लिए। इसी प्रकार ये कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला बुरी चीज़ों से, बुरी संगति से, बुरी जो आवरण है, बुरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इनसे दूर रहे, ताकि रुद्राक्ष जो एक्चुअल में काम करता है। देखिए, रुद्राक्ष की इतनी शक्ति होती है कि आपके जीवन को ये पलट कर रख दे, यानी कि अगर जीवन में परेशानियां हैं तो उनको हटाकर आपके जीवन में सुख ला दे। पर वो सुख लाने और ना लाने का काम व्यक्ति अपने अनुसार कर सकता है। अगर उसको सुख नहीं चाहिए, उसको जीवन में रुद्राक्ष का फ़ायदा नहीं चाहिए, रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में एक आभूषण के रूप में बन जाए, तो वो जीवन के सभी बुरी काम करे, उसको कभी फ़ायदा नहीं होगा। वो यही शिकायत करेगा, मैंने भी रुद्राक्ष पहना था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। तो इस तरह से ये भगवान शिव का स्वयं साक्षात स्वरूप है। भगवान शिव के अश्रुओं से पैदा हुए रुद्राक्ष दिव्य बीज जो आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। नौमुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष होता है, देखिए, सभी रुद्राक्ष किसी न किसी देवी देवता से संबंधित है, और नौमुखी रुद्राक्ष यानी कि नव दुर्गा से संबंधित है। अब जीवन में किसी भी प्रकार की असुरी शक्तियाँ, किसी बीमारी में आप जूझ रहे हो, कोई आपको रोग है, कोई ऋण है, कोई शत्रु है, जो ये सभी शत्रु के रूप में व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और इन शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए माँ दुर्गा की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। और साथ ही साथ भोलेनाथ का स्वरूप यानी कि शिव और शक्ति दोनों का ही कॉम्बिनेशन माना जाता है नौमुखी रुद्राक्ष। अब नौमुखी रुद्राक्ष धारण करने के फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी जो एक मेंटल स्टेट है, एक दिमागी परिस्थिति है, उसे सूझबूझ वाला बना देती है, ताकि आप जीवन में सही डिसीजंस ले सको। कोई भी गलत तरह के डिसीजंस में अपना नुकसान ना कराओ। डिप्रेशन है, टेंशन है, किसी प्रकार का डर, चिंता, वहम, या किसी ऊपरी बाधा के आप शिकार हो, या कोई आपके पीछे शत्रु बेमतलब से पड़े हुए हैं, तब आपको नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, कहीं गलत डायरेक्शन में ना जाएं, उनके लिए नौमुखी रुद्राक्ष है।
महिला, बच्चा, पुरुष कोई भी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, बस और बस थोड़ा सा नियम फॉलो करना होता है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि घर में हमारे नॉनवेज खाते हैं, तब मैं रुद्राक्ष कैसे धारण करूं? ठीक है, अगर मान लीजिए वो लोग रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं, पर आपके अंदर श्रद्धा, भाव, भक्ति है और आप नॉनवेज का सेवन नहीं करते हो, तो आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष रात के समय उतार कर रख दिया जाता है, सुबह नहा धोकर फिर दोबारा पहन लिया जाता है। किसी प्रकार की अशौच प्रक्रिया में आप नहीं रुद्राक्ष को लेकर जाओगे। रुद्राक्ष का अभिमंत्रित होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम करेगा। और जो भी रुद्राक्ष होते हैं उनको प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए, मार्केट से अगर लेते हैं तो चेक कर लीजिए। इस तरह से सर्टिफिकेशन होता है, उनका लैब सर्टिफिकेशन होता है, जिनसे पता लग जाता है। और वैसे भी जो भी आपको रुद्राक्ष जो भी आप मंगाते हो कैटलॉग में मेरी देखकर, उनको जो भी रुद्राक्ष भेजा जाता है वो प्रॉपरली अभिमंत्रित होते हैं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित, एनर्जाइज किए होते हैं, ताकि उनका असर आपको मिल सके। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। रुद्राक्ष की महिमा को आप शिव ये समझिए कि आपने स्वयं शिव को ही अपने साथ धारण किया हुआ है, और जिनके साथ शिव होते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिनके बेमतलब में बहुत से दुश्मन हैं, बहुत परेशानियां हो रही हैं, कहीं डर रहता है कहीं कोई गोली मार दे या कहीं कुछ कर दे या अपनी जान को खतरा हो जाए, इस तरह से अकाल मृत्यु से भी बचाता है रुद्राक्ष। व्यक्ति पढ़ाई में नहीं अपना मन लगा पा रहा है, कहीं ना कहीं करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बेमतलब के झंझट जीवन में लगे हुए हैं जिनके कारण वो फंसा ही रहता है, उन सभी झंझटों से, उन सभी परेशानियों से निकालने का काम करता है रुद्राक्ष। अब ये रुद्राक्ष 9 मुखी ही क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें नवग्रहों की शक्ति है, यानी कि 9 के 9 ग्रहों की शक्ति। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं किस ग्रह से संबंधित पहनूं। 9 ग्रहों की शक्ति, नव दुर्गा और साथ ही साथ साक्षात शिव का स्वरूप, यानी कि शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप। इस तरह से ये लाल धागे में, सोने की चेन में या चांदी की चेन में पहना जाए तभी ये अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप नॉर्मल चांदी में भी बनवा के इस तरह से पहन सकते हैं। ये रुद्राक्ष आपको ईजिली मिल जाएंगे। इनमें थोड़ी सी डुप्लीकेसी के चांसेस होते हैं, पर जो मैंने आपको तरीका बताया कि लैब सर्टिफिकेशन से आप जांच सकते हैं, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी देखिए, रुद्राक्ष हमेशा गोल होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। जो लाइंस हैं वो प्रॉपर आपको दिखाई देनी चाहिए कि कितने मुखी है, और इतना बड़ा दाना, यानी कि ऐसा दाना पहनिए कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, आपको पहनने में भी कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई बीमारी नहीं पीछा छोड़ रही है तो 9 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए समझ लीजिए बीमारी को दूर भगाने का काम करता है। रुद्राक्ष को रात में पानी में डालिए और सुबह इस पानी को पी लीजिए। ऐसा आप लगातार लंबे समय तक करते रहिए। जो बीमारी चाहे ऊपरी हवा की है, चाहे कुछ भी है, किसी तरह का डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, आपकी सबकी सब दूर होंगी। क्योंकि तंत्र मंत्र, सभी तरह की देवियों की शक्ति और साथ ही साथ शिव का स्वरूप आपके साथ जब होगा, तब आप ऑटोमेटिकली अपने मन और चित्त को प्रसन्न पाओगे और कॉन्फिडेंट पाओगे, और इन सभी बुरी चीज़ों से आप आराम पाओगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। बाकी सबसे बड़े नियम ये होते हैं कि रुद्राक्ष को पहनकर कभी भी नॉनवेज का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें। अगर रुद्राक्ष अशुद्ध हो गया है, किसी तरीके से आप कहीं अशौच में चले गए या पीरियड्स आ गए या कुछ भी ऐसी जगह जहाँ चले गए जहाँ पर रुद्राक्ष का अपमान हो गया है, तो ऐसे केस में दोबारा से रुद्राक्ष को पंचामृत में या फिर गंगा जल या दूध से धोकर आप शिवलिंग पर रखकर दोबारा से जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप करके आप दोबारा पहन लीजिए। रुद्राक्ष धारण करने के सबसे अच्छे दिन होंगे सोमवार है, त्रयोदशी है या प्रदोष काल है। इन दिनों में आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छे इनके रिजल्ट आते हैं। और रुद्राक्ष के बहुत से तरीके हैं पहनने के, कि हाँ इस तरह से पहन लीजिए, आप कलाई में पहन लीजिए, आप गले में पहन लीजिए, आप लॉकेट बनाकर पहन लीजिए, या फिर अपनी बाजू पर लोग पहनते हैं, यहाँ पर जैसे भी आपको सहूलियत है उस तरह से पहन लीजिए। नहीं तो आप अपने घर के पूजा स्थान में रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जैसे आप रोज़ अपने देवी देवताओं का ज्योत बत्ती करते हैं, उस तरह से वहाँ पर भी रख सकते हैं। अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, अपने पैसे जहाँ आप इकट्ठे करते हैं वहाँ रख सकते हैं। आप शॉपकीपर हैं, आप बिजनेसमैन हैं,
तो उस हिसाब से आप अपने वहाँ पर भी कार्यस्थल में भी रख सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, बस शुद्धि का ध्यान रखना होता है। आपको रुद्राक्ष से वो एनर्जी और वो पॉजिटिविटी प्राप्त होगी जो कभी आपने सोची भी ना होगी। तो दोस्तों, और जानकारियां हैं जो कि श्रावण और अधिक मास इन सब से जुड़ी हुई हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिए हर हर महादेव।